हम आपको दहिया राजपूतों के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मारवाड़ में सबसे ज्यादा शासन करने का श्रेय दहिया राजपूतों को जाता है। नागौर में किंसरिया गांव स्थित केवाय माता मंदिर में मिले शिलालेख पर लिखा है, दधिचिक वंश दहिया गढ़ती, यानी इस राजस्थान की धरती पर दहिया वंश का ही ज्यादा गढ़ों पर अधिकार रहा है। इसलिए तो दहियों को गढ़ती कहते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक इतिहास नहीं लिखा जाने के कारण इनका ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन गढ़ती, राजा, रावत, राणा आदि नामों से दहिया वंशजों को उपाधि बराबर मिलती रही। गढ़ती की उपाधि से दहिया राजपूतों को नवाजा गया है, जो अपने आप में अपनी महत्ता को दर्शाता है। दहिया राजपूत दधीचे ऋषि की संतान है, जिन्होंने अपनी हड्डी इंद्र को दान में दी थी, जिससे इंद्र का छिना हुआ राज्य वापस मिला था। यानी दहिया उनकी संतान है, जो अपने आप में अद्भुत और अनूठे हैं। इतिहास नहीं लिखा जाने के कारण दहिया राजपूतों की गोत्रों का ज्यादा वर्णन भी नहीं मिलता है। वैसे दहिया राजपूतों की खापें अर्थात शाखाएं भी सीमित है, लेकिन दहिया राजपूतों का साम्राज्य और शासन काफी विस्तृत रहा है। दहिया राजपूतों के गौरव को दर्शाती एक प्राचीन किंवदंती प्रचलित है कि चार में स्यो जात में दहिया, रण में भूमिया, कटाय न अर्थात चारे में स्यो स्थानीय भाषा में एक घास का नाम, जाति में दहिया, रण अर्थात लड़ाई में भूमिया कहीं भी कभी भी नहीं अटकते हैं या पीछे नहीं खिसकते हैं। बड्डू ठिकाने के भादवा गांव में उदय दहिया का रवि संख्या 1087 का प्राचीन दहियों के शिलालेख व विक्रम संख्या 1122 के दो गोवर्धन स्तंभ, दधीचक विक्रम दहिया का मृत्यु स्मारक लेख विक्रम संख्या 1310, संतोषी दहिया का मृत्यु स्मारक लेख विक्रम संख्या 1838, ईस्वी सन 1781, भूड़वा गांव तथा ठाकुर मान सिंह दहिया ठिकाना रिया संवत 1719 का स्मारक लेख, इनके साथ चार ठाकुरानियां का अग्नि स्नान करने का स्मारक लेख प्रकाश में आए हैं। नैन्सी की ख्यात के अनुसार मध्यकाल में दहिया राजपूतों को प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त था। साथ ही यही स्पष्ट है कि 36 राजवंशों में दहिया वंश भी एक प्रभावशाली राजवंश है। दहियावटी का इतिहास संवत 1212 में भरियाद पर्वत सर के राणा वाराह दहिया अपने दल बल सहित द्वारकाधीश की तीर्थ यात्रा पर निकले। बीच रास्ते में राणा वाराह दहिया ने अपने दल बल के साथ जालौर में पड़ाव डाला। राणा वाराह के साथ उनकी तीनों रानियां, पहली रानी छगन कुंवर कछावाह की, दूसरी रानी सतरंगा हाडी रानी की और तीसरी रानी परमा दे चौहान खिवालगढ़ की भी थी। इन रानियों का उल्लेख राव समेलाजी की बहियों से लिया गया है। उस समय जालौर किले अर्थात जाबलीपुर में परमार वंशीय राजा कुंतपाल परमार का शासन था। जब राजा कुंतपाल परमार की सुदमनर कन्या राजकुमारी अहंकार दे इच्छित वर पाने के लिए भगवान की आराधना कर रही थी, उसी समय उनकी दावदियों, प्राचीन काल में राजघरानों में काम करने वाली दासियां, ने पानी भरते समय राणा वाराह दहिया का ठाठ बाट देकर राजकुमारी अहंकार दे को राणा वाराह दहिया के बारे में बताया। राजकुमारी राणा वाराह दहिया को देखने को आतुर हो गई तथा तत्काल ही राजकुमारी अहंकार दे ने राणा वाराह दहिया का बखान सुनकर अपने माता पिता से राणा वाराह दहिया से शादी करने की इच्छा जताई। तब राजा कुंतपाल परमार ने अपनी राजकुमारी कन्या अहंकार दे की इच्छानुसार राजा वाराह दहिया से बड़े धूमधाम से उसका विवाह कराया। राजा कुंतपाल परमार ने अपनी राजकुमारी कन्या अहंकार दे का विवाह राणा वाराह दहिया से करवाकर अपने जमाई राणा वाराह दहिया को दवेदा, चुराव व मुक्त 3 गांव दहेज में दिए। कुछ समय पश्चात माह आषाढ़ सुद 14 शुक्रवार के शुभ दिन अहंकार दे की कोख से राणा वाराह दहिया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जन्म रोहिणी नक्षत्र में होने से उस बालक का नाम रोहिदास रखा गया। पुत्र बधाई में राणा वाराह दहिया ने गांव दवेदा पालीवाल ब्राह्मण को एवं मोग गांव कनोरिया ब्राह्मण को दान में दिया तथा स्वयं राणा वाराह दहिया ने चुरागांव में नए सिरे से अपना निवास किया। इसके कुछ समय पश्चात राणा वाराह दहिया ने अपने पुत्र के नाम से चुरागांव में रोहेला तालाब खुदवाकर उस पर पक्की पाल बंधवाई। पक्की पाल के बावजूद रोहेला तालाब में पानी नहीं ठहरने का कारण राणा वाराह दहिया ने पंडित श्री बलदेव से पूछा। तब पंडित श्री बलदेव ने राणा वाराह दहिया को अपने स्वयं के पुत्र की बलि चढ़ाने का सुझाव दिया।
तब पंडित श्री बलदेव के बताए अनुसार राणा वाराह दहिया ने अपनी पत्नी अहंकार दे से सलाह मशविरा कर उस तालाब में हवन कर गाजे बाजे के साथ राणा वाराह दहिया ने भारी और विचलित मन से अपने अपने आप को ढाढ़स बंधाते हुए अपने पुत्र की बलि चढ़ाई। राणा वाराह दहिया द्वारा अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के बाद चूरा गांव के उस रोहिला तालाब में पानी ठहरने लगा। आज भी उस स्थान पर देवली व शिलालेख मौजूद है। उस दिन के बाद राणा वाराह दहिया ने चूरा गांव को संकल्प कर हमेशा के लिए छोड़कर वापस अपने गांव भड़ियाद पर्वत सर जाने से पहले राणा वाराह दहिया अपने ससुर राजा कुंतपाल परमार को मुजरो देने के लिए जा लौट गए। तब राजा कुंतपाल परमार ने अपने जवाई राणा वाराह दहिया को फरमाया कि आपरो घोड़ो दिन उगता व आत्मता जितरी भूमि माता फिरला उतरी आपरी जागीर वेला, अर्थात आपका घोड़ा दिन उगने से लेकर अस्त होने तक जितनी भूमि पार करेगा उतनी आपकी जागीर या रियासत होगी। तब राणा वाराह दहिया अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। इस दरमियान राणा वाराह दहिया जालौर के पास के जालौर अंचल के 64 खेड़े अर्थात गांव को दिन उगने से लेकर अस्त होने तक अपने घोड़े से पार कर लेते हैं। यह सभी गांव राजा कुंतपाल परमार अपने वादे के मुताबिक राणा वाराह दहिया को जागीर के रूप में दे देते हैं। ये खेड़े या 64 गांव ही आगे चलकर दहियावटी कहलाई, जो आज भी दहियावटी के नाम से सुप्रसिद्ध है। इन 64 खेड़ों पर राणा वाराह दहिया से लेकर उसकी 7वीं पीढ़ी के शासक राजा मोताजी तक एक छत्र एक ही शासक द्वारा शासन किया गया। राजा मोताजी दहिया ने भी 64 खेड़ों अर्थात परांगणों पर शासन किया। राजा मोताजी दहिया के 12 रानियां थी, जिनसे मोताजी दहिया को 24 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा मोताजी दहिया के बाद इन खेड़ों अर्थात परांगणों को राजा मोताजी दहिया के 24 पुत्रों में बांटा गया। राजा मोताजी दहिया के 24 पुत्रों को बंटी में मिले गांवों का ब्यौरा इस प्रकार है: लाखनपाल, बावतरा, चौराऊ, जयकाना, मोकणी, संग्राम सिंह, सायला, तुअरा, वालेरा, कोमता, स्वरा, पातलजी, ओटवाला, खरेल, विराणा, रूप सिंह, सूराणा, गंगावा, पुनावा, कोमता, चाहड़, देता, पुनडाऊ, मोड़कुना, गोदा, पोसाना, ऊनड़ी, बोरवाड़ा, मूलदास, आसाना, थरवाड़, खेखर, सिगराव, एलाना, गोल, सगराव, मुडी, पहाड़पुरा, तिखी, वीरपाल, नेवलाना, डोगरा, जोगराज, केवना, कतरान, रविकर, पोणु, पादरू, भोजराज, खारी, सिराना, सेदराव, मगराव, करमन, नारवाडा, हरभू, कौरी, खेतसी, आलवाडा, खेतलावा, गोविंदराव, आकुवा, दोदवा, तिलोड़ा, मानकराव, मेघधवनला, भूंडवा, जयसिंह, सांगोना, ढालू, वजयचंद, जीवाणा, दीवू, ममन, तेज सिंह, कुईप, सुजान सिंह, सांथो, वीरचंद, विशाला, बाहड़, कोमता, तिलोडा, लोजावा,